नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और उसी कवियों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों के विषय में आज की क्लास में हम देखेंगे, जो कि हमारी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या DSSB जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि रीतिबद्ध शाखा के और कुछ महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं और बात करेंगे हम सैयद गुलाम नबी, यानी जिसे रसलीन के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो रसलीन के विषय में अगर हम देखेंगे तो ये हरदोई जिले के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र बिलग्राम के रहने वाले थे। ठीक है, ये अच्छे संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवार भी थे तथा नवाब सफदरजंग की सेना में काम करते थे। और अब ये जब एक सैनिक थे तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो राम चेतौनी के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ेंगे, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक है इनका अंग दर्पण। अंग दर्पण में रेसलिंग की ये बहुत चर्चित रचना है। रेसलिंग नहीं है, यहाँ पर रसलीन है, याद रखिएगा। रसलीन की ये चर्चित रचना है और ये जो अंग दर्पण है यही इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी साहित्य के क्षेत्र में, ये भी आप याद रख सकते हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति है जो कि अंग दर्पण से ही ली गई है। क्या है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। ये वाला जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपसे अलंकार में पूछी जाती है। तो अगर आप में से किसी ने अलंकारों का अध्ययन किया है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है रस प्रबोध, जिसकी रचना इन्होंने 1742 में की थी और इसमें सभी रसों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बेनी प्रवीण की। दोस्तों, अगर बेनी प्रवीण की बात करें तो इनके आश्रयदाता जो थे वो लखनऊ के लल्लन जी थे, जिन्होंने कदाचित इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। यानी बेनी इनका नाम था और ये जो प्रवीण थी ये इनकी उपाधि थी। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो नौरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ग्वाल कवि की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था और बाद में ये मथुरा में आकर बस गए थे। ठीक है, इश्क लहर दरियाव मीर हसन देहलवी, ये किसी का नाम है। किसका नाम है? तो एक कवि का नाम है जिनकी रचना कौन थी? सिहर उल बयान। ठीक है, तो सिहर उल बयान का इन्होंने उर्दू मसनवी है, ये मसनवी शैली में लिखी गई है। इसका अनुवाद इन्होंने ब्रज भाषा में किया था, ये आप याद रखिएगा और इसी कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। आगे बढ़ेंगे, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनका ग्रंथ है रसिकानंद, कृष्ण जू को नखसिक, कवि दर्पण, बलबीर विनोद, साहित्य आनंद, गुरु पचासा, प्रस्तार प्रकाश, कुब्जाष्टक, यमुना लहरी, राधाष्टक, रसरूप, दृग शतक, सट ऋतु वर्णन, हृदय विनोद, भक्त भावन। जो इनकी भक्त भावन रचना है ये मुक्तक काव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपने जो रचनाएं देखी वो किसकी देखी? तो वो ये आपने ग्वाल कवि की देखी। आगे बढ़ेंगे और मंडन कवि की बात करेंगे। दोस्तों, आपको भले ही ये पढ़ने में बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रचनाएं पूछ ली जाती हैं और फिर पता नहीं चलता है कि ये रचनाएं आई कहाँ से या इन्हें कहाँ से, किस कवि ने इनको लिखा हुआ है। तो इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे आगे मंडन कवि की। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। ठीक है, और संवत 1716 में ये राजा मंगल सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि संवत 1716 में ये विद्यमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नयन पचैसा। ये जो जानकी जू का ब्याह है ये आपसे एक बार पूछा भी गया था टीजीटी की परीक्षा में, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इनका एक प्रसिद्ध पंथ है, जय जय सुखद दुखद अब तेई,
कवि मन्नन बिछुरत जदुपति, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रताप शाही के विषय में देखेंगे। प्रताप शाही जो थे ये चरखारी बुंदेलखंड राजा महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे, यानी महाराज विक्रम सिंह के दरबार में रहते थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये पन्ना के महाराजा छत्रसाल सिंह के आश्रय में भी रहते थे। ठीक है, पन्ना कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखिएगा। तो ये चरखारी के बुंदेलखंड राजा जो महाराज विक्रम सिंह थे और महाराज छत्रसाल थे, दोनों के दरबार में रहते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका, जुगल नक्सिक, बलभद्र नक्सिक, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। दोस्तों ये तो हमने अध्ययन किया आज रीतिबद्ध शाखा के कुछ प्रमुख कवियों के विषय में। इसके पहले भी हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे आपके बिहारी दास जी हैं, मतीराम जी हैं, भूषण हैं, जसवंत सिंह हैं, इनके विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। वो कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी है तो आप उनको वहां से देख लीजिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।